मुंबई में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने 40 साल के एक शख्स को रौंद दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। कार 20 साल का एक युवक चला रहा था। यह हादसा उस वक्त हुआ जब 40 साल का शख्स सड़क पार कर रहा था और अचानक से तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मारी और ये टक्कर इतनी तेज थी कि शख्स करीब 10 फीट हवा में उछल गया। इसके बाद में उसकी मौके पर मौत हो गई। जांच में पाया गया कि कार चला रहा युवक ने शराब नहीं पी थी, लेकिन गाड़ी की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि वक्त रहते वो गाड़ी पर कंट्रोल ही नहीं कर सका और एक शख्स की जान चली गई। मुंबई में रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक 40 साल के शख्स की मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विवेक गुप्ता से। विवेक, एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला और एक शख्स की मौत हो गई है। अभी तक अगर पुलिस कार्रवाई की बात करें, जांच की बात करें, तो क्या कुछ सामने आ पाया है? नैना, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे पूरी घटना सुबह की है, जब एक सफेद रंग की बीएमडब्ल्यू कार मुंबई के मलाड वेस्ट इलाके में तेज रफ्तार से आ रही थी, तो अचानक उसके सामने एक 40 साल के युवक आ गया जो कार के सामने टकरा गया और जिसकी वजह से उसकी मौके पे ही मौत हो गई। इस पूरे मामले में अब तक तफ्तीश को पता चला है कि जो 20 साल का युवक गाड़ी चला रहा था उसका नाम सिद्धार्थ राजकुमार है और उसे नेग्लिजेंस के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि लड़के का मेडिकल टेस्ट किया गया है। ब्लड रिपोर्ट आज दोपहर तक आ पाएगी, जिससे ये साफ हो पाएगा कि जो आरोपी है वो किसी चीज के नशे में था या नहीं। लेकिन उसे गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद आज उसे अंधेरी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से कोशिश की जाएगी कि ये पता चल सके कि उसने शराब पी थी या नहीं। और ना एक और बात आपको बताना चाहेंगे कि जो ये अभी तक के स्टेटमेंट में जो आरोपी लड़का है सिद्धार्थ, उसने बताया है कि रविवार की देर रात तक उसने अपने दोस्तों के साथ पार्टी की थी और पार्टी के बाद वो अपने घर मलाड की तरफ जा रहा था और जिस समय ये हादसा हुआ है उस समय गाड़ी में आरोपी के साथ साथ 3 महिला मित्र भी शामिल थी। हालांकि पुलिस ने 3 महिला मित्र को तो पूछताछ के बाद छोड़ दिया था, लेकिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस पूरे हादसे में जिस युवक की, जो 40 साल के युवक है जिसकी मौत हुई है, उसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है कि आखिरकार वो कौन है। बिल्कुल। और विवेक, ये पहला ऐसा मामला नहीं है। अगर मुंबई की बात करें तो रफ्तार का कहर अक्सर देखने को मिलता है। हिट एंड रन के केसेस लगातार देखने को मिलते हैं। हालांकि यहाँ पर जो युवक है उसे तो गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर कार्रवाई की बात करें तो अब किस तरह की कार्रवाई पुलिस पूरे मामले में कर रही है? नहीं, देखिए ये ऐसा पहला मामला नहीं। इससे पहले मुंबई में कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें हिट एंड रन मामला सामने आया है, लेकिन पहले जो पुराने मामले थे उन समय में जो आरोपी थे या तो ड्रग के नशे में थे या फिर वो शराब के नशे में थे। लेकिन इस मामले में पुलिस अभी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही ये पुष्टि हो पाएगी कि आरोपी सिद्धार्थ गाड़ी नशे के हालत में चला रहा था या नहीं। लेकिन फिलहाल उसके सिद्धार्थ को जिन सेक्शन के ऊपर आधार पर गिरफ्तार किया गया उसमें पहला सेक्शन रैश ड्राइविंग और दूसरा सेक्शन नेग्लिजेंस ड्राइविंग और तीसरा सेक्शन लिखा गया कल्पेबल ऑफ होमिसाइड नॉट वांटेड टू मर्डर, यानी कि ऐसे एक हादसे में जिसमें किसी की मौत हो जाए। और उसके बाद ये तीनों सेक्शन के बाद आज उसे मुंबई की अंधेरी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस ये कोशिश करेगी कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद अगर वो शराब के नशे में पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक और सेक्शन ऐड हो जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। यानी कि रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। हालांकि युवक शराब के नशे में था या नहीं था, फिलहाल फौरी तौर पे तो ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। मेडिकल रिपोर्ट का जरूर इंतजार किया जा रहा है, लेकिन कहा जा सकता है कि रफ्तार ने एक शख्स की जान जरूर ले ली।